दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2022 का मेंस फिजिक डिवीज़न फाइनली कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास हमारे टॉप 4 एथलीट्स जो प्री जजिंग में हमें दिख रहे थे वही हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट भी हुए। एरन बैंक्स, एंटोइन सैमुअल्स और डिएगो मोंटप्रो। इन चारों के बीच में जो एरन बैंक्स है वो हमें प्री जजिंग से ही पता था कि वो सिंगल हैंडेडली जीतते हुए आ रहे थे। सेकंड प्लेसिंग की बात करें तो जब प्री जजिंग हो रही थी उस प्री जजिंग में ऐसा लग रहा था कि डिएगो से सेकंड प्लेसिंग कोई जीत नहीं पाएगा, लेकिन प्री जजिंग और फाइनल्स के बीच में काफ़ी टाइम का गैप था जिसमें कि इमैनुअल ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। डिएगो की बात करें तो डिएगो जो प्री जजिंग के वक्त इतने हार्ड दिखाई दे रहे थे, जैसे जैसे फाइनल्स में पोजिंग स्टार्ट हुई वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे चले जाते गए और इमैनुअल उतने ही हार्ड और फुल दिखाई देने लग गए। उनकी वी टेपर बहुत अमेजिंग दिख रही थी। डिएगो का जो मिड सेक्शन है वो इतना शार्प नहीं दिख रहा था जैसा कि वो प्री जजिंग में कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें इमैनुअल की तो इमैनुअल का पैकेज ओवरऑल बहुत अच्छा था, जो प्री जजिंग में बहुत अमेजिंग दिख रहे थे, लेकिन उनकी जो पोजिंग स्टाइल है उस पोजिंग स्टाइल के अंदर अगर उनकी बॉडी हार्ड ना हो तो वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते जो कि वो फाइनल्स में हमें दिखाई दिए। फाइनल्स की पोजिंग स्टाइल में जब डिएगो और इमैनुअल एक साथ खड़े थे तो उन दोनों की फिजिक में जो वी टेपर है और साथ में जो उनका मिड सेक्शन है वो दोनों का बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से जजेस ने डिएगो को थर्ड प्लेसिंग दी और इमैनुअल हमारे सेकंड प्लेस कैरी कर गए। ओवरऑल पोजिंग की अगर बात करी जाए तो एरन बैंक्स सिंगल हैंडेडली इस ओवरऑल कंपटीशन को जीत गए, क्योंकि लाइनअप इतना स्ट्रांग नहीं था कि एरन बैंक्स को टक्कर देने वाला कोई एथलीट उन्हें पोजिंग स्टाइल या फिर उनके वी टेपर और साइज़ में उन्हें मात दे सके। तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत अच्छा था, हमें अच्छे पैकेज देखने को मिले और इमैनुअल ने बहुत अच्छा पैकेज शो किया जिसका नाम आज सभी जप रहे हैं, क्योंकि इमैनुअल का जो वी टेपर है उसके सामने तो डिएगो भी छोटे दिखाई दे रहे थे। ओवरऑल साइज़ में भी अगर हम देखें और कंडीशन वाइज भी एरन बैंक्स इतने बड़ा साइज़ कैरी करते हुए स्टेज पे आते हैं कि उनकी पोजिंग स्टाइल के सामने कोई और एथलीट उनके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो रेमंड एडमंड जैसा साइज़ है। बहुत बड़े साइज़ होते हुए भी वो अच्छी वी टेपर और अच्छा ओब्लिक सेक्शन लेके आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली ओवरऑल कंपटीशन जीत लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्राइज़ मनी से रिलेटेड वीडियो भी देखनी है तो मैं आज दिन में वो वीडियो ले आऊँगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।